रोकर मुस्कुराने का मज़ा कुछ और है, कुछ खोकर पाने का मज़ा कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार कर जीतने का मज़ा कुछ और है। हार कर जीतने का मज़ा कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन की सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। जीवन की सच्चाई और अटल सत्य यह है, इस जीवन में, इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो आपका जाना निश्चित है। इस दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा जरूर, और इस बात की सत्यता को हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोग अनायास ही अपने आप में खोए रहते हैं, अभिमान करते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, और लोगों को बेइज्जत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, भागा भाग में लगे रहते हैं। जीवन का आनंद तो लेते ही नहीं, ईश्वर में ध्यान करते ही नहीं, और जीवन की सच्चाई से कोसों परे रहते हैं, जैसे कि उनकी मृत्यु तो आएगी ही नहीं। एक बार की बात है, मैंने भृगु स्मिता और अदर कुछ उपन्यास पढ़े और उपनिषदों का अध्ययन किया। एक बहुत ही रोचक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार की बात है, एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी धन अर्जित कर लिया था, और काफ़ी व्यापार करते करते, वो व्यापारी वर्ग से ही थे, व्यापार करते करते उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। बहुत ही कम उम्र में एक सफल व्यापारी होने के कारण उनके पास इतना पैसा और धन दौलत आ गई। अब उनको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ जैसे बाकी लोग मर रहे हैं मैं भी मरूं। इस कारण से उन्होंने जो है एक दिन ध्यान करते करते काल का ध्यान किया, और काल उनके सामने प्रकट भी हो गया। काल ने बोला कि आपने मुझे याद किया, लेकिन आपका तो अभी समय आया नहीं है। बोले मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। काल ने बोला वाह क्या बात है, आप तो दुनिया के पहले ऐसे आदमी होंगे जिसने मुझे मित्रता का ऑफर दिया है, और मैं ज़रूर आपसे मित्रता करूँगा। वो दोनों आपस में मित्र बन गए। यहाँ सेठ जी ने बहुत ही दिमाग से उस काल को अपना मित्र बनाया, और मित्रता ही मित्रता में उससे एक वचन ले लिया। बोले हे मित्र, क्या जब मेरा समय आएगा तो तुम भी मुझे ज़बरदस्ती लेकर चले जाओगे इस दुनिया से? बोले हाँ मित्र, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरे प्रभु का आदेश है, उसे मैं कैसे टाल सकता हूँ। काल ने बोला ये तो जीवन का अटल सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया का अटल सत्य यही है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ेगा, लेने तो मैं ही आऊँगा मित्र। उन्होंने बोला क्या तुम मुझे एक वचन दे सकते हो? बोले मांगो मित्र, क्या मांगते हो? बोले जब मेरा समय नज़दीक आने लगे तो तुम कुछ समय पहले से मुझे पत्र लिखकर आगाह कर सकते हो? बोले बिल्कुल कर दूंगा। बोले मैं तुम्हें एक नहीं चार पत्र लिखूंगा मित्र, लेकिन तुम पढ़ लेना ज़रूर। बोले ठीक है। अब उस दिन से वो व्यापारी बहुत ही संतुष्ट जीवन जीने लगा, अपने काम में लग गया, व्यापार को और बढ़ाया और धन दौलत कमाई। हर दिन सोचता कि अभी तो कोई पत्र नहीं आया। ऐसे करते 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 उसका पूरा जीवन निकल गया, और वो दिन आ गया जब काल को आना था। अचानक से काल प्रकट हुआ, उसने जगाया, बोले चलो अब आपका समय आ गया है। व्यापारी हतप्रभ रह गया। बोले काल, तुमने मुझे आगाह नहीं किया। अपनी तो बात हुई थी कि तुम मुझे पत्र लिखोगे। तुम कैसे मित्र हो? तुम्हारी मित्रता पे धिक्कार है, तुमने अपना वचन नहीं निभाया, तुम मित्र कहने लायक नहीं हो। काल ने बोला हे मित्र, मैंने तुम्हें एक नहीं चार पत्र लिखे हैं, और समय के पहले ही आगाह किया है कि अब आप अपने सत्कर्म कर लीजिए, अपने जो भी काम हैं बाकी रह गए हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, आपका समय आने वाला है। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती झूठ बोलते हुए? व्यापारी ने बोला। काल हंसने लगा। काल ने बोला मित्र, मैंने एक नहीं चार पत्र लिखे हैं। बोले बताओ कहाँ है, कोई उसका प्रमाण है? काल ने बोला हाँ बिल्कुल प्रमाण है, तुम्हारे ये सफ़ेद बाल, पहला पत्र तो यही था मित्र। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए तो ये तुम्हारे सर पर मैंने अपना पत्र भेज दिया, और तुम्हें आगाह किया कि अब तुम्हारा जीवन का समय काफ़ी कम रह गया है अब, लेकिन तुमने उसको इग्नोर कर दिया, तुमने उसको झुठला दिया और नकली केसों में रंग लगाकर घूमने लगे। दोबारा मैंने फिर पत्र लिखा तुम्हें,
तुम्हारे दांत हिलने लगे, दांत कमज़ोर होने लगे, तुम्हारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी तुम सचेत ना हुए। तीसरा, मैंने फिर पत्र लिखा, तुम्हारी आँखों पे मैंने पत्र लिखा, तुम्हारी नज़र धूमिल होने लगी, तुम नाना प्रकार के चश्मे लगा लगा कर दुनिया को देख के अपने ही काम में मशगूल रहे, तुमने उसे भी इग्नोर कर दिया, तुमने उसे भी झुठला दिया। चौथा पत्र फिर मैंने लिखा जब तुम्हारी स्वास्थ्य खराब होने लगा, तुम्हारा शरीर शिथिल होने लगा। इतना सुनते ही व्यापारी रोने लगा, बोला मित्र मुझे माफ़ कर दो, तुम पूरी दौलत चाहे तो मेरी ले लो, लेकिन मुझे कुछ और दिन जीने दो। काल ने बोला कि इस दुनिया में जो भी आया उसका जाने का समय तय है, तुम्हारा समय हो गया है, मैं तुम्हें एक क्षण भी नहीं दे सकता। इस दुनिया में आदमी बिना वस्त्र के आता है और बिना वस्त्र के ही जाता है, तुम्हारी आत्मा को मैं लेके चला जाऊंगा। व्यापारी बहुत ही रोने लगा, उसे समझ में ही नहीं आया कि मैंने ये क्या कर दिया। व्यापारी बहुत दुखी हो गया, उसे अंततः समझ में आ गया था कि मैंने जीवन को झुठला दिया है। जाना तो मुझे भी था, लेकिन मैंने जो समय मिला मुझे, मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया। दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है, हम भी ऐसे ही जीवन की सच्चाई को झुठला देते हैं और अपने एक झूठे काल्पनिक जीवन को जीते रहते हैं। हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जीवन की सच्चाई यही है कि इस दुनिया में जो भी आया उसके जाने का समय तय है। बस ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को जीते कितना जिंदा दिली से हैं। अपना हर दिन एक जिंदा दिली से जिए और दूसरों की सेवा भी करिए। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहोगे तो आप भी बड़े आदमी बन जाओगे। दोस्तों, जीवन में परोपकार करिए, लोगों की मदद करिए, कभी अभिमान मत करिए। ये जीवन बहुत ही छोटा है, सत्कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम मेरे ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मेरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।